कभी सोचा है कि क्या हो अगर किसी को अपना पिछला जन्म सब कुछ याद हो। आज हम भारत के हरियाणा से एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी सुनेंगे। ये कहानी है एक लड़के की जिसने दावा किया कि उससे अपनी पिछली जिंदगी की एक एक बात याद है। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसने अभी ठीक से बोलना ही सीखा हो और वो बार बार बस एक ही बात कहे, मैं यहाँ का नहीं हूं, मुझे मेरे गांव ले चलो। राहुल के मुंह से निकले इन शब्दों ने उसके परिवार वालों को पहले तो हैरान किया और फिर परेशान। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं इन दो पहचानों को जो इस अविश्वसनीय दावे के बिल्कुल केंद्र में हैं। देखिए, राहुल की कहानी में दो जिंदगियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ है गढ़ी पट्टी गांव का 16 साल का एक स्टूडेंट राहुल, और दूसरी तरफ वो दावा करता है कि वो बासवा गांव का एक शादीशुदा आदमी धनराज है जिसकी मौत हो चुकी है। मतलब दो बिल्कुल अलग पहचाने, और वो भी एक ही लड़के के अंदर। ये सब तब शुरू हुआ जब राहुल सिर्फ 2.5 साल का था। वो अजीब अजीब बातें करने लगा था। कभी अपनी माँ से कहता कि मेरी पिछली पत्नी के सिर में दर्द है, उसके लिए दवा दे दो, और बार बार अपने असली घर जाने की जिद में घर से भागने की कोशिश करता। शुरू में तो परिवार वालों ने इसे बस बच्चे का खेल समझा और हंसकर टाल दिया। लेकिन राहुल अपनी बात पर अड़ा रहा, उसकी जिद कम ही नहीं हुई। तो आखिरकार उसके पिता ने फैसला किया कि वो इस सच का पता लगाकर रहेंगे। उन्होंने राहुल की इन चौंकाने वाली यादों को परखने की ठानी। तो पिता ने क्या किया? एक दिन वो राहुल को मोटरसाइकिल पर लेकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक गांव आया, बासवा गांव। 3-4 साल के राहुल ने अचानक उस गांव की तरफ इशारा किया और बोला, ये मेरा गांव है। बस पिता ने वहीं उसे परखने का फैसला कर लिया। वो राहुल को वापस उस गांव के पास ले गए, नहर के पास उसे उतारा और कहा, ठीक है, अब अपना घर ढूंढो। और कमाल ये हुआ कि वो छोटा सा बच्चा अकेले ही गांव की गलियों से होता हुआ सीधा एक घर पर जाकर रुक गया। राहुल के पिता उस पल को याद करते हुए बताते हैं, वो आगे आगे चलता गया और मैं पीछे पीछे। वो सीधा अपने घर में घुस गया। सोचिए उस पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसने अपने नन्हे से बेटे को एक अनजान घर को अपना बताते हुए देखा होगा। लेकिन असली कहानी तो उस घर के अंदर शुरू हुई। जो कुछ वहां हुआ उसने दोनों ही परिवारों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। घर के अंदर का नजारा तो और भी हैरान करने वाला था। राहुल बिना किसी झिझक के सीधा एक बुजुर्ग महिला के पास गया और बोला, ये मेरी माँ है। सिर्फ यही नहीं, उसने अपने पिछले जन्म की पत्नी, बच्चों और भाइयों सबको एक एक करके पहचान लिया। वहां मौजूद हर कोई बस सन्न रह गया था। लेकिन शायद सबसे भावुक पल वो था जब धनराज का भाई राहुल को देखकर खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे यकीन हो गया था कि उसका भाई किसी तरह वापस लौट आया है। और राहुल की याददाश्त की गहराई देखिए। उसने अपनी पिछली पत्नी से उस बच्चे के बारे में पूछा जो उसकी मौत के वक्त पेट में था। उसने पूछा लड़का हुआ था या लड़की, और पत्नी ने जब बताया कि लड़की हुई थी तो ये एक और सबूत बन गया। इस अविश्वसनीय कहानी पर यकीन करने के बाद राहुल के उस नए परिवार ने धनराज की बेटी की शादी में मदद के लिए लगभग 70,000 रुपए दिए। क्यों? क्योंकि राहुल उस लड़की को अपनी ही बेटी मानता था। ये एक तरह से उस परिवार की तरफ से स्वीकृति थी। यहां तक तो ये कहानी एक जीवन के खत्म होने और दूसरे के शुरू होने की लगती है ना? लेकिन अब राहुल ने कुछ ऐसा बताया जिससे सब कुछ और भी ज्यादा उलझ गया और भी ज्यादा रहस्यमयी हो गया। पुनर्जन्म की ये कहानी अब एक और भी गहरे सवाल की तरफ ले जाती है। धनराज की मौत के ठीक बाद के पलों में आखिर हुआ क्या था? और ये बात वाकई चौंकाने वाली है। राहुल ने दावा किया कि मरने के बाद उसकी आत्मा 12 दिनों तक घर के पास एक नींबू के पेड़ पर बैठी रही। वो कहता है कि वहां से उसने अपने ही शरीर को देखा, अपने परिवार को रोते बिलखते देखा। वो उनसे बात करने की, उन्हें छूने की कोशिश करता रहा पर कर नहीं सका। तो उसकी कहानी के हिसाब से पहले दिन मौत हुई और आत्मा पेड़ पर चली गई। फिर अगले 11 दिनों तक वो बस अपने परिवार को दुख में देखती रही, उन तक पहुंचने की नाकाम कोशिश करती रही, और फिर 12वें दिन वो आत्मा वहां से चली गई। ये दावा इस पूरे मामले को एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर ले जाता है। तो अब आते हैं इस पूरी अविश्वसनीय कहानी के अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर। एक छोटा बच्चा जिसके पास एक दूसरी जिंदगी की यादें हैं, एक परिवार जो उसे अपना मान लेता है, और मौत के बाद शरीर से बाहर के अनुभव का एक चौंकाने वाला दावा। ये सब हमें आखिर में एक ही सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये पुनर्जन्म का कोई सबूत है या फिर कोई ऐसा गहरा रहस्य जो शायद हमारी समझ से बिल्कुल परे है?